हेलो एवरीवन। आज मैं प्राइस एक्शन की एक और सीरीज में और एक ऐड ऑन करने जा रहा हूँ कि ऑप्शन किसे कहा जाता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसमें कॉल क्या होता है, पीई क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। बायर्स का क्या रोल होता है, सेलर का क्या रोल होता है, इसकी स्ट्राइक प्राइस कैसे लगती है, वो आज मैं सब आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से वॉच करना, ताकि ऑप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स वो है हमारा, एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक ये कोर्स ले जाना है। तो आज मैं इसका बेसिक पॉइंट समझाने वाला हूँ आपको, और अगले वीडियो में मैं आपको इसका एडवांस वर्जन देने वाला हूँ। मगर ये वीडियो अगर देखा तो ही आपको एडवांस वर्जन समझ में आएगा, वरना एडवांस वर्जन आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छी तरह से वॉच करना, उसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है, और अच्छी तरह से कोई भी पैसा दिए बगैर आपको ये वॉच करना है, तो इसमें दिक्कत वाली तो भाई बात कोई दिखाई नहीं देती है। मार्केट में ये सब कोर्स बहुत पैसों से बिकता है, वो हम आपको बेसिक से इजी वे से सिखाने जा रहे हैं। तो आप अच्छी तरह से उसको एंजॉय करना। ज़्यादा बातें नहीं करते, मैं सीधा ले चलता हूँ आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है द ऑप्शन ट्रेडिंग विथ एनपीजे चैनल में। और आज मैं आपके लिए और एक नई सीरीज लाया हूँ ऑप्शन की। ऑप्शन किसे बोला जाता है, ऑप्शन में क्या क्या होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, ट्रेंड लाइन देखा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची कैसे लगाते हैं, उसका सब थोड़ी स्ट्रेटेजीज भी हमने देखी है, वो आपने प्रीवियस वीडियो में शायद अच्छी तरह से देख लिया होगा। तो आज मैं एक बेसिक से, ताकि मेरा कंसेप्ट ये है, मेरा इरादा ये है कि इसमें जो आप देख रहे हैं वो सभी लोग एक्सपीरियंस नहीं है, और है भी तो उसे और लर्निंग की शायद ज़रूरत होगी, तो वो इसमें से बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। और जो बिगनर है इसके लिए तो ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी होने वाली है, ताकि मैं बेसिक से एडवांस तक आपको प्राइस एक्शन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऑप्शन के बारे में कि ऑप्शन क्या होता है। आपने सुना होगा कि कुछ कॉल होता है, कुछ पीई होता है, पुट होता है, सीई, पीई, ऑप्शन, ये सब होता है। इसमें भी कुछ एटीएम होता है, आईटीएम होता है, ओटीएम होता है, ये सब क्या होता है, तो इसके बारे में हम आज बेसिक से सीखेंगे। आज बेसिक से सीखेंगे और आगे जाके हम इसमें एडवांस में मैं आप सबको ऑप्शन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम ऑप्शन के बारे में। तो ऑलरेडी ऑप्शन क्या होता है, तो कि ऑप्शन ऐसे आया मार्केट में कि पहले कोई स्टॉक था, सपोज कोई स्टॉक था, स्टॉक का एक कोई भी एक कंपनी का स्टॉक होता है, और स्टॉक को डायरेक्टली बाय और सेल, मतलब कि उसे हम स्पॉट प्राइस से ही बाय और सेल कर रहे थे बरसों पहले। इसके बाद इसमें एक नया कंसेप्ट आया कि भाई मार्केट जो कोई भी स्टॉक होता है तो उसका फ्यूचर क्या है, मतलब कि इन फ्यूचर्स वो आगे जाएगा या गिरेगा, मतलब कि जिस भी प्राइस पे अभी खड़ा है वहां से उसका प्राइस आगे जाएगा या गिरेगा। इसका एक कॉन्सेप्ट आया, वो कॉन्सेप्ट आया तो ये प्रिडिक्शन लगाने लगे सब लोग। तो इसके हिसाब से एक डेरिवेटिव इंडेक्स का इसमें क्रिएशन हुआ, मतलब कि डेरिवेटिव मार्केट इसमें से बना। तो वो कैसे होता है कि पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी एक स्टॉक होता है तो इसमें हम स्टॉक बाय कर सकते हैं, तो और बाद में लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं और इसको सेल करते हैं जब हमें अपना प्राइस मिल जाता है, और अगर लॉस होता है तो हम एसएल लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम स्पॉट प्राइस पे खरीदी करके वो स्टॉक को बाय और कर देते हैं। ठीक है, बाय और सेल करते हैं। तो इसमें से कंसेप्ट आया कि कोई भी कंपनी हो जिसका डेरिवेटिव इंडेक्स में कन्वर्ट हुआ हो। अच्छा, कोई स्टॉक का भी डेरिवेटिव होता है और सब इंडेक्स का ही भी डेरिवेटिव होता है, कि जैसे कि बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप,
ऐसे बहुत कुछ, और बहुत कुछ स्टॉक भी कि जैसे कि रिलायंस, टाटा मोटर्स, अदानी, पावर ग्रिड, ऐसे बहुत कुछ, बहुत कोई कुछ स्टॉक भी, और सब इंडेक्स भी। इस सभी में इंडेक्स में वो डेरिवेटिव आ गया। तो डेरिवेटिव आया तो इसमें पहले फ्यूचर्स हो रहा था और उसके बाद मार्केट अप जाएगा, डाउन जाएगा, और इसके लिए कॉल और पुट का भी इसमें कंसेप्ट आया। ठीक है, तो कॉल किसे बोला जाता है, पुट किसे बोला जाता है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ थोड़ा प्रेजेंटेशन बना के रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो जाए। व्हाट इज ऑप्शन? ऑप्शन मतलब क्या कि आपके पास दो चॉइस होती है। कोई भी पर्टिकुलर प्राइस पे मार्केट खड़ा है, या तो कोई स्टॉक का प्राइस खड़ा है, तो वहां से आपके पास दो पर्टिकुलर ऑप्शन मिलता है कि या तो आप दो प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि मार्केट अप जाएगा या मार्केट डाउन जाएगा। इसके हिसाब से हमारा डेरिवेटिव बनता है। तो जो मार्केट अप जाएगा और अप का जो आप प्रिडिक्शन लगा रहे हो, इसे हम कॉल कहते हैं कि मार्केट हायर हाई बना के जा रहा है, तो इसे हम कॉल कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में ये कॉल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो कि कॉल है वो मार्केट हायर हाई लगा के अपनी प्राइस बढ़ाते जा रहा है, कोई इंडेक्स या तो कोई पर्टिकुलर स्टॉक, तो इससे हम कॉल कहेंगे। या तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि एक दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है कि मार्केट गिरेगा, किसी का प्रिडिक्शन ऐसा है कि मार्केट गिरेगा या तो कोई स्टॉक का प्राइस गिरेगा, तो इसमें डेरिवेटिव में जो मार्केट गिरेगा तो वो क्या करता है, मार्केट में इसका प्राइस तो कि थोड़ा लोअर हुआ, पुल बैक हुआ, लोअर हुआ, पुल बैक हुआ, लोअर, मतलब कि लोअर लो लोअर लो लोअर लो लगा के मार्केट आगे नीचे की ओर जाने लगा, इसे हम पुट बोलते हैं। ठीक है, तो कॉल किसे बोला जाता है, पुट किसे बोला जाता है, इसे हम सीई बोलते हैं, इसे हम पीई बोलते हैं। ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया। ठीक है, तो चलो मैं आपको थोड़ा और इसमें कंसेप्ट क्लियर करता हूं। तो सीई और पीई मतलब के कॉल और पुट के बारे में आपने थोड़ा समझा। अब आपको ये एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हम खरीदी कैसे करें, मतलब कि किस जगह से करें, उसकी स्ट्राइक प्राइस कहां से ले, क्या सिलेक्ट करें, ताकि अपना जो प्रीमियम है वो स्ट्राइक प्राइस पे डिपेंड रहता है कि जहां मार्केट खड़ा है, मतलब कि मूव करके जहां भी आया है वो चल रहा है करंट टाइम में। ठीक है, तो उसका क्या बिहेवियर होता है, जहां जाने वाला है हमारा प्रेडिक्शन अप जाने वाला है तो उसका क्या बिहेवियर होता है, डाउन साइड जाने वाला है तो उसका क्या बिहेवियर होता है। तो इसके बारे में थोड़े आपसे बात करूंगा। और इसमें जो स्ट्राइक प्राइस है वो एटीएम, ओटीएम, आईटीएम किसे बोला जाता है, इसका कंसेप्ट भी आपको बेसिक से क्लियर करूंगा। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा कि आप सभी को नहीं आता है, आता भी होगा, मगर मेरा एक ड्यूटी है कि मैं बेसिक से पहले सिखाऊं, बाद में मैं आपको एडवांस में भी सिखाऊंगा ये सब। ठीक है, तो सपोज यहां मैंने एक बैंक निफ्टी का एक एग्जांपल लिया है आज की ही डेट का, कि वो 53,600 पे वो मार्केट बंद हुआ था लास्ट डे, मतलब के फ्राइडे को। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का एक स्ट्राइक प्राइस लेते हैं कि जहां भी मार्केट क्लोज हुआ था तो इसके नजदीक का जो राउंड फिगर होता है इसे हम बोलते हैं एट द मनी। एट द मनी का मतलब हुआ कि एटीएम, एट द मनी का मीनिंग है हमारे लिए एटीएम। ठीक है, तो इसे हम एटीएम बोलेंगे ताकि मार्केट जब क्लोज हुआ तो 53,600 था, वो 12 बजे शायद कोई और प्राइस उसकी होगी, तो इस समय वो इस टाइम का एटीएम होता है। एटीएम है वो पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से वो बदल जाता है ऑप्शन चेन में। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको बाद में बताता हूं कि ऑप्शन चेन में कैसे वो सब दिखाई देता है। ठीक है, तो उसका मतलब कि एटीएम जो है वो जहां भी मार्केट खड़ा है उसका राउंड अप जो होता है वो नियर अबाउट राउंड अप इस प्राइस स्ट्राइक प्राइस होती है, इसे हम एटीएम कहते हैं। ठीक है, दूसरा कि जहां से मार्केट आया है, मतलब इस वक्त 53,600 पे मार्केट खड़ा है, तो इसके पहले मार्केट कहीं ना कहीं तो होगा ना, मार्केट अपसाइड आ रहा है, तो मार्केट अपसाइड आ रहा है तो इससे पहले मार्केट 53,200 भी होगा, बाद में 300 भी हुआ होगा, बाद में 53,400 भी हुआ होगा, बाद में मार्केट 53,500 भी होगा, और इस वक्त एटीएम है। तो जिस जगह से वो अपनी जर्नी लगा के आया हुआ है वो प्राइस, इसे हम
इन द मनी कहते हैं। इन द मनी का मतलब है आईटीएम। इन द मनी, इन द मनी के मतलब कि इस वक्त जो प्राइस खड़ा है इसके पहले जो पास्ट हो चुका है ये प्राइस उसका इन द मनी हुआ। ठीक है, तो ये पहले हम समझते हैं कि एटीएम किससे बोला जाता है, आईटीएम किससे बोला जाता है। अब जहां मार्केट का स्ट्राइक प्राइस शायद 53,600 पे खड़ा है, तो इसके आगे अब जाने वाला है 53,000। अगर अप ही जाएगा तो मार्केट, अगर ट्रेंड में अप ही ट्रेंड में जाएगा तो मार्केट इसके बाद 53,700 पे भी जा सकता है, इसके बाद 53,800, 53,900 और 54,000 इससे भी आगे जा सकता है। तो एट द मनी के अप वाले मतलब कि एट द मनी के बाद जो अभी हुआ नहीं है, वहां मार्केट पहुंचा नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, मतलब कि जहां अभी गया नहीं है, जाने वाला है, इसे हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। और उसका शॉर्ट फॉर्म है ओटीएम। मतलब आप सपोज समझो कि 53,600 पे मार्केट खड़ा है और आपने मार्केट अप जाने वाला है, इसके हिसाब से आपने 53,800 का सीई बाई कर लिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने वो 53,800 ओटीएम प्राइस सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ख्याल रखना है। और सपोज मार्केट आ रहा है नीचे से मगर फिर भी आपने वो 53,400 का सीई बाई कर लिया है, तो इसका मतलब कि आपने आईटीएम कॉल बाई किया हुआ है। ठीक है, आपने सिलेक्ट किया 53,600 का कॉल आपने बाई कर लिया, तो इसका मतलब कि आपने एटीएम सिलेक्ट किया है। ठीक है, एटीएम स्ट्राइक प्राइस आपने सिलेक्ट किया हुआ है। तो एटीएम बाद में आईटीएम, ओटीएम, इसको हम जल्दी मतलब कि इजी तरीके से कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक यहाँ एग्जांपल लगाया हुआ है, वो आपको शायद एकदम सही तरह से समझ में आ जाएगा। सपोज एक ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन चल रही है, उसका रूट कुछ ए से लेके जी स्टेशन तक है। सपोज मान लो आप कि एक ट्रेन चल रही है, उसका पहला स्टेशन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ए जगह से वो ट्रेन स्टार्ट होगी, उसके बाद वो बी स्टेशन आएगा, इसके बाद सी स्टेशन आएगा, इसके बाद डी आएगा। तो इस वक्त जो जियोग्राफिकल हम देखते हैं तो वो ट्रेन डी पे खड़ी हुई है। सपोज वो डी पे खड़ी हुई है, मतलब कि उसने ए बी सी सब स्टेशन उसका चला गया है और वो डी पे खड़ी हुई। तो इसका मतलब ये हुआ, हम मार्केट के नजरिए से देखें तो कि ए बी सी वो सब हो गया इन द मनी, मतलब कि आईटीएम हो गया। और अभी जो आने वाला है, अभी जो नई स्टेशन आई है, यहां तो खड़ी है, तो आने का बाकी कौन कौन सा है, तो ई एफ लास्ट वाला जी, ये सब जो आने वाला है इसको हम बोलेंगे आउट ऑफ द मनी, मतलब के ओटीएम। ट्रेन और आईटीएम ओटीएम का कोई रिलेशन नहीं है, मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल आपको याद रखने के लिए ये बताया हुआ है। ठीक है, तो आपको एटीएम, ओटीएम, आईटीएम वो किसे बोला जाता है वो शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलो मैं आगे की ऑप्शन में क्या क्या आता है वो इसका मैं बेसिक आगे बता। तो फ्रेंड्स, हमने कॉल के बारे में थोड़ा स्टडी किया कि एटीएम, आईटीएम, ओटीएम किसे बोला जाता है। ऐसे हम पीई के बारे में सोचेंगे। सपोज बैंक निफ्टी का यहाँ मैंने स्ट्राइक प्राइस लगाया है, उसका एट द मनी है वो 53,600 है। तो पीई और पुट का मतलब क्या हुआ कि मार्केट लोअर लो लगाते जा रहा है। ठीक है, मार्केट लोअर लो लगा के जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि मार्केट कहीं अपसाइड बहुत चला गया था। ठीक है, बाद में थोड़ा स्विंग उसने नीचे की ओर लगाया और अब उसका ट्रेंड बदल गया, वो नीचे की ओर आ रहा है। सपोज नीचे की ओर आ रहा है तो यहां जहां पहले मार्केट था वहां से अब नीचे आ गया है और जहां जाना बाकी है, ठीक है, वो अभी जर्नी करना बाकी है। तो जहां से वो हाईएस्ट होके रिटर्न आया, मतलब कि मार्केट ने यहां हाई लगाया था थोड़ा, अगर हाई लगा के वो वहां से रिटर्न आया हो और अब आप पी साइड का एंगल से देखते हो, आप देखते हो तो आप समझो कि जो मार्केट अपसाइड से आ रहा था, सपोज मैं दोबारा ये लगाता हूं, अपसाइड से आ रहा था, सपोज यहां आपने इस स्विंग को पहुंच के ऐसा कंसीडर किया कि अब मेरे को पी साइड की पोजीशन बनानी है। ठीक है, तो यहां मार्केट अपसाइड से आ रहा था, उसका हाई जो हुआ
वहां से लेके यहाँ वो रिटर्न हुआ, रिट्रेस हुआ, तो वहां से वो स्ट्राइक प्राइस पहले 54,000 तक चला गया था, वहां से वो 53,900 तक रिटर्न आया, वहां से 800 आया, वहां से 53,007 आया, और इस वक्त वो सपोज 53,600 पे रुक गया है, मगर वहां खड़ा है। ठीक है, तो जहां भी खड़ा है इसे हम बोलेंगे एटीएम, जहां से जर्नी करके वो आए हो इसे हम बोलेंगे इन द मनी, मतलब के आईटीएम, और जो जाना बाकी है ये सब जगह पे अभी जाना बाकी है, जहां मार्केट नहीं पहुंचा है। अब पी साइड का आप पोजीशन लेते हो और जहां वहां मार्केट पहुंचा ही नहीं है, पी साइड मतलब के डाउन साइड, इसे इस स्ट्राइक प्राइस को हम बोलते हैं ओटीएम। तो तीन प्रकार की स्ट्राइक प्राइस हमारी हुई, एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। वो पी साइड कैसे हम इसे फाइंड कर सकते हैं, अब सी साइड कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सब मैंने आपको इसमें अच्छी तरह से समझाया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी इससे भी आगे में वो ऑप्शन में क्या क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन में दो तरीके से काम किया जाता है, एक होता है ऑप्शन बायर्स और दूसरा होता है ऑप्शन सेलर्स। ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स, शायद सपोज कोई भी मार्केट अपसाइड जा रहा है, हायर हाई लगा रहा है, तो इसमें अगर किसी ने ऑप्शन बाई किया तो अभी उसको बाई भी कर सकते हो, और दूसरे परसेप्शन आप देखते हैं कि दूसरे एंगल से देखेंगे तो पुट सेल भी कर सकते हो। दोनों में डिफरेंट क्या है कि ऑप्शन जो कॉल बाई किया इसमें जैसे प्राइस बढ़ेगा ऐसे ऐसे पैसा आपका, मतलब कि आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा, और यहाँ मार्केट जितना घटेगा मतलब प्रीमियम घटेगा ऐसे ऐसे उसका मार्केट प्लस होता जाएगा, मतलब कि पी का रेट कम होता जाएगा, इतना उसमें मुनाफा रहेगा। ये कंसेप्ट में आपको अच्छी तरह से यहाँ एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ सपोज ऑप्शन बायर्स है, उसने कोई निफ्टी 50 की समझ लो, उसका 25 का 25 का लॉट साइज है कि एक लॉट खरीदना है तो 25 क्वांटिटी इसमें आएगी। सपोज उसने 200 रुपया वाला स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके उसने 25 क्वांटिटी मतलब वन लॉट, एक लॉट उसने बाई किया है, तो उसको कितना खर्चा लगेगा, उसका प्रीमियम लगेगा 5,000 रुपीज। 200 इंटू 25 इज इक्वल टू रुपीज 5,000 रुपीज, तो इतना उसका प्रीमियम लगने वाला है। ठीक है, तो पहले ज्यादातर लोग बायर्स होते हैं, मतलब कि ऑप्शन बाय करना मुना ज्यादा लोग प्रीफर करता है, इसीलिए कि इसमें प्रीमियम कम लगता है। दूसरी एंगल से भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले ये समझ लो कि ऑप्शन बायर के एंगल से कि वो इतना उसको प्रीमियम लगता है। ठीक है, अब सपोज प्राइस अपसाइड गया, वो हायर हाई लगाते जा रहा है मार्केट और प्राइस अपसाइड चला गया, और सपोज उसने जो 200 का खरीदा था उसका प्राइस 400 हो गया, मतलब 25 इंटू 400 मतलब हो गया कितना, तो कि भाई इसका प्राइस हो गया अब 10,000 इसकी वैल्यू है, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ उसका 5,000 रुपीज। वो उसका प्रीमियम है वो कट कर दे तो अभी उसको 5,000 रुपीज उसको इसमें से प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये उसका प्रॉफिट हुआ। सपोज इसमें 100 रुपीज का प्राइस गेन हुआ, तो मतलब 100 रुपीज उस स्ट्राइक प्राइस जो 200 पे खरीद किया था उसकी प्राइस 100 रुपीज हो गई, सपोज थोड़ा नीचे आ गया तो प्राइस कितना हो गया 2,500 रुपीज, मतलब कि उसने जो बाई किया था वो 5,000 की प्राइस से किया था, और अब उसकी वैल्यू रह गई है सिर्फ 2,500 रुपीज। अगर उसका जीरो हो गया प्राइस की वैल्यू तो उसका प्रॉफिट होगा जीरो, मतलब कि उसने जो प्राइस से खरीद की थी, मतलब जो बाई किया था रुपीज 5,000 रुपीज से, वो सब पैसा उसका ज्यादा जीरो हो गया, मतलब जीरो हो गया, मतलब उसका रिस्क कितना हुआ, तो क्या रिस्क हुआ उसका 5,000 रुपीज। ये उसका रिस्क हुआ कि इससे ज्यादा उसको कुछ रिस्क होने वाला नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बाइंग का प्रीमियम कम होता है, उसकी कम होता है। वो मैं आपको दिखाऊंगा क्यों होता है, वो बाद में दिखाता हूं, मगर ये पहले आप समझो कि ऑप्शन बाइंग करने वालों को स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से प्रीमियम कम भाव में मिलता है। ठीक है, ओके, अब सेलर के एंगल से हम देखते हैं। ठीक है, तो सेलर के एंगल से आप देखते हैं तो आप समझ लो कि कोई सेलिंग करता है, मार्केट अपसाइड ही जा रहा है, सपोज समझो कि मार्केट अपसाइड ही जा रहा है, और उसने 2,000 रुपीज की प्राइस का वो ऑप्शन सेल किया
25 क्वांटिटी, सपोज ये मैं आपको दिखाता हूं, तो उसका वो प्रीमियम लेगा शायद 50 to 60,000 रुपीज सेल करने का, मिनिमम 50K to 60K, इससे ज्यादा भी हो सकता है स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से, ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। क्यों हो सकता है वो मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें, ठीक है। तो आप समझ लो पहली बात मेरी कि अगर मार्केट 25 क्वांटिटी है और उसने 200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस उसने बेची है, ठीक है, तो उसने जो भी प्रीमियम पे किया होगा वो 22 से तो ज्यादा ही करना है, मगर उसका पहले उसके प्रॉफिट कैसा होता है, कितना होता है, वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो वो 200 वाला अगर 100 हो जाएगा, मतलब कि 100 इसका प्राइस हो जाएगा, तो इसका 2500 का प्रॉफिट होगा, आप समझो। और उसका 0 हो गया प्राइस तो उसको 5000 का प्रॉफिट होगा। यहां 5000 का लॉस हो रहा था बायर को, इसकी जगह इससे प्रॉफिट हो रहा है मैक्सिमम 5000, तो सेलर को 5000 का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर अगर आप समझो कि वो 200 रुपीज वाला प्राइस 2000 चला गया, कोई वजह से इतना प्राइस गेन हो गया, इतना प्राइस बढ़ गया इस स्ट्राइक प्राइस का, तो क्या होगा कि उसकी वैल्यू हो गई अब ₹50,000, ठीक है, आप समझ गए। यहां अगर उसका भाव 3000 हो जाता तो उसका वैल्यू हो जाता 75,000 रुपीज। तो अगर आपने 5000 रुपीज में बाय किया होता और इतना प्राइस चला गया होता तो वो कौन पे करता, वो किसको पे करना पड़ेगा। इसीलिए इसमें सेलर को वो मार्जिन ज्यादा रखना पड़ता है और उसकी स्ट्राइक प्राइस ज्यादा रहती है, ताकि उसका वो कितना प्राइस जाने वाला अपसाइड वो किसी को मालूम नहीं है। इसीलिए बायर्स का कम रहता है प्राइस और सेलर का ज्यादा रहता है, ठीक है। और कैसे मूव करता है वो मैं आपको एक थोड़ा एग्जांपल देके भी आपको समझाता हूं। पहले मैं आपको थियरी तो समझाया, मगर अब मैं आपको थोड़ा ये निफ्टी 50 का चार्ट है धन में, और उसमें ऑप्शन चेन में एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी किसे बोला जाता है वो मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा। पहले ही एक बार मैं उसे सिर्फ क्लिक करके ऑप्शन चेन खोलता हूं उसका। अच्छा ठीक है, ये ऑप्शन चेन खुल गया। तो अगर कॉल की एंगल से आप देखेंगे, अब सपोज तो ये 24,700 500 वो एट द मनी हुआ, ठीक है, तो वो एट द मनी हुआ। और उससे पहले उसने जर्नी की थी 24,700 600 500, मतलब इस जगह से जो मार्केट आया वो जर्नी करके आया है। तो ये हमारा हो गया इन द मनी, मतलब ITM, ये हमारा हो गया ATM जिस जगह पे मार्केट खड़ा है, ठीक है, ये हो गया हमारा ATM। और जहां जाना बाकी है अभी उसको हम बोलते हैं OTM, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक थोड़ा सा ऑप्शन चेन में दिखाया कि कैसे हम उसे फाइंड कर सकते हैं, एट द मनी, ITM और OTM, ठीक है। और आप P के नजर से देखेंगे तो इधर आप देखेंगे तो P की नजर से तो एट द मनी तो दोनों का सेम रहेगा, मगर जहां से मार्केट क्रॉस करके आया रिटर्न तो इसे हम बोलेंगे OTM, इस स्ट्राइक प्राइस तो हम OTM बोलेंगे। और जहां जाना बाकी है इसे हम बोलेंगे ITM, P के हिसाब से, ठीक है, ताकि इसमें जितना प्राइस घटेगा इसका इतना इसका मुनाफा बढ़ने वाला है, तो इसे बोलते हैं हम ITM P के हिसाब से, सॉरी ITM। और ये हमारा हुआ कॉल के हिसाब से। तो इस बात को आपको समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। तो मैं अब थोड़ा आपको बताता हूं कि इसमें प्राइस में इतना डिफरेंट कैसे प्रीमियम फाइंड किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने सेंसिबल में आ गया हूँ और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि सेलिंग और बाइंग का प्राइस कितना रहता है, कितना रिस्क रहता है, इसके हिसाब से मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत फास्ट समझाऊंगा, ठीक है। सपोज मार्केट अपसाइड जा रहा है और बुलिश मार्केट है, तो मैं कॉल बाई करना है सपोज मेरे को, तो इसकी जो स्ट्राइक प्राइस 24,700 500 थी, इसकी प्राइस चल रही थी 173, यहाँ दिखाया है उसकी स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, जब मार्केट खत्म हुआ तब की बात है। तो उसको कितना प्रीमियम चाहिए, तो क्या प्रीमियम चाहिए उसको
₹4,325। और अगर ये जीरो हो गया तो उसको कितना लॉस हो सकता है? लॉस हो सकता है मैक्स टू मैक्स उसने जो प्रीमियम पे किया था इतना ही 4,325। और अगर उसको प्रॉफिट हुआ तो वो अनलिमिटेड है। वो 173 वाला 500 भी जा सकता है, वो 100 भी जा सकता है, वो 2,000 भी जा सकता है, 1,000 भी जा सकता है। तो उसका ओपन द स्काई मार्केट में प्रॉफिट है तो उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड है, मगर प्रॉफिट उसका लिमिटेड है, इसीलिए उसका स्ट्राइक प्राइस कम रखा हुआ है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं यही स्ट्राइक प्राइस को शायद मैं सेल करना चाहता हूं, सपोज यहां मैं सेल करना चाहता हूं। समझिए, अगर मैंने सेल कर दिया सपोज, तो ये जो प्राइस है वो 116 रुपीज से हमें मिल रही है सेल करने के लिए, और उसका प्रीमियम जो उसने लगाया हुआ है वो हमें चाहिए मार्जिन 65,000, और फंड नीडेड होना चाहिए 67,000। क्यों? ताकि मार्केट कितना अप जाएगा वो तो मालूम नहीं है, मगर उसका लॉस है, जो प्रॉफिट होने वाला वो सिर्फ इतना ही है, 2,900 ही है। और इसके सामने जो लॉसेस है वो ओपन द स्काई की तरह अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड लॉसेस। इसीलिए वो रिकवरी कहां करने जाए वो ब्रोकर, इसीलिए उसने वो सेलिंग का प्राइस ज्यादा रखा उसके हिसाब से। और इतना जब लॉस होगा तो ऑटोमेटिक आपका जो ब्रोकर में से या तो आपने ऑटो पे रखा होगा तो एग्जीक्यूट होगा, वरना आपको इसमें ज़्यादा भी पैसा पे करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा और आपको ये ऑप्शन का थोड़ा सा नॉलेज आ गया होगा कि इसमें पीई सीई क्या बोला जाता है, एट द मनी, एटीएम, आईटीएम, वो सब क्या बोला जाता है, ऑप्शन बाइंग कैसे किया जाता है, सेलिंग कैसे किया जाता है, और इसमें आपको किस में बाइंग में कहाँ मुनाफा और लॉस होता है, प्रॉफिट, और जो सेलिंग वाला है इसको भी प्रॉफिट लॉस कैसे होता है, वो सब आपने इसमें समझ लिया अच्छी तरह से। अब मैं इसका प्राइस कैसे गलता है, क्या कैसे बढ़ता है, इसका ऑप्शन ग्रीक जो है, मतलब कि ऑप्शन के एडवांस वर्जन जो है, कि अगर वो आपने सीख लिया तो वो आपके लिए ऑप्शन चेन, सिर्फ ऑप्शन चेन में ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, और उसका प्राइस कैसे गलता है, कैसे बढ़ता है, वो इसमें थीटा क्या रोल होता है, इसमें गामा का क्या रोल होता है, इसमें डेल्टा का क्या रोल होता है, उसका वेगा का क्या रोल होता है, वो सब मैं अगले वीडियो में आपको ऑप्शन चेन की एडवांस सीरीज में बताने वाला हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें आप बेसिक सीखिएगा, जो बिगनर है उसे तो स्पेशली बेसिक सीखना ही चाहिए, तो बेसिक सीखना, और जो एक्सपीरियंस है वो अपना नॉलेज रिफ्रेश भी कर सकते हो। तो अब वीडियो लंबा नहीं खींचते हो, आप सभी को मेरा खूब 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 धन्यवाद, और जय भारत और जय हिंद।